नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रमा गर्ग। मैं आज सबसे कुछ तनाव मुक्ति के तरीकों के बारे में बात करने आज चाहती हूं। दिल और दिमाग को कैसे व्यवस्थित, संतुलित रखा जाए और स्वस्थ रखा जाए। हमारे सोसाइटी का जो ताना बाना है, सामाजिक स्ट्रक्चर है, वो इस तरह का है कि हम जितने ज़्यादा लोगों से जुड़े हैं, जो समाज में हमारा साथ देते हैं, वो हमें एक प्रोटेक्टिव एनवेलप की तरह स्ट्रेस से बाहर ले जाते हैं। हमारे फ्रेंड्स, हमारे परिवारजन, हमारे स्पाउस, बच्चे हमारे लिए हमारे दिल को बचाने का साधन होते हैं। तो इसलिए जापान में या हिंदुस्तान के पुराने जो जॉइंट फैमिली कल्चर है, जहाँ पर लोग क्लोज निट कम्युनिटीज़ में रहते हैं, कॉलोनी कल्चर है, वहाँ पर ये देखा गया कि उनकी लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस या बहुत सारी चीज़ें जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, ओबेसिटी, इनके होने के बावजूद भी उनका स्वास्थ्य लेवल अच्छा था, उनकी लॉन्गेविटी ज़्यादा है और वो खुश भी ज़्यादा रहते हैं। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये जो पाया गया स्टडीज़ में, वो ये था कि उनके साथ फ्रेंड सर्कल थे, जिनको अपनी मन की बात कह सकते थे। ऐसा कोई ना कोई एक इंसान होना चाहिए आपके पास, जिसे आप वो सब कुछ कह सकें, जिसको कहने के बाद आपको वो, अगर आप तनावग्रस्त हैं तो आप तनाव से बाहर लाने में आपकी मदद कर सके, और अगर आप खुश हैं तो आपकी खुशियों में शामिल हो सके। तो अगर आपके साथ फ्रेंड्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनसे आप रेगुलर टच में रहिए, रेगुलर कनेक्ट करते रहिए, पुराने पुराने दोस्तों से कनेक्ट करिए। और अगर नहीं है तो नए फ्रेंड्स बनाइए। नए फ्रेंड्स बनाने का, अगर आप ऐसी सोसाइटी में हैं जहाँ पे आपको लगता नहीं कि मैं कहाँ नए फ्रेंड बनाऊँ, किसी ऐसे देश में हैं जहाँ आपको कोई नहीं मिल रहा, तो मंदिर जाइए, चर्च जाइए, मस्जिद जाइए। वहाँ आपको सारे समान विचारधारा वाले लोग मिलेंगे। वो नहीं तो आप सोशल वर्क करने कुछ जाइए, तो वहाँ आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनसे आपके विचार मिलते होंगे। और नहीं भी मिलते हों, मान लो आपको अलग विचारधारा वाले लोग भी मिलते हैं, तो वो आपको अवसाद से बाहर लाने में ऐसी मदद करेंगे और आपको कब निकाल के ले आएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, वो जितना क्लोज नेट है, वो हमारे लिए उतना ही लॉन्गेविटी का कारण है। और अमेरिका की जो सोसाइटी है, वहाँ पे जहाँ पे लोग एकल परिवारों में ज़्यादा रहते हैं या बिल्कुल अकेले रहते हैं, उनके पास अपने तनाव को कम करने का या तनाव से निकलने का जो भी तरीका है, वो उनको उस सेटिस्फेक्शन तक नहीं ले जा पाता जो कि हमें परिवार या साथी या दोस्त या बच्चे या हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को कैसे उससे बाहर निकालने में ज़्यादा सहयोगी होते हैं, क्योंकि वे हमारे सोचने के तरीके को समझते हैं, वे हमारे समझने के तरीके को समझते हैं। जितना वो हमारे बारे में जानेंगे, उतना आसानी से वो हमें उस समस्या से बाहर निकाल लाएंगे। ये हार्ट डिजीज को रोकने के लिए जॉगिंग और लो फैट डाइट से भी ज़्यादा कारगर है कि आप दोस्तों के सामने अपने दिल को खोलें। किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर दिल खोल लिया होता यारों के साथ, तो आज नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। ये पोस्टर हॉस्पिटल्स के बाहर लगे हुए हैं ताकि आप इस बात की अहमियत को समझें कि दिल के लिए दोस्त ज़रूरी हैं और परिवार ज़रूरी है। जेफ ने कहा कि हमारा जो सोशल सपोर्ट सिस्टम है, वो हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, और जैसे जब हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव होगी तो नेचुरली हम कम बीमार पड़ेंगे। और इसी वजह से डॉक्टर डायरेक एंड डॉक्टर साइम ने कहा है कि जो आइसोलेटेड पीपल हैं, दे आर मोर ससेप्टेबल टू वेराइटी ऑफ इलनेसेस इंक्लूडिंग हार्ट डिजीज, कैंसर, आर्थराइटिस, GI अपसेट एंड हेडेक, स्किन प्रॉब्लम्स। तो ये छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स जो हमको कई बार बहुत बड़ी हो जाती हैं, उसका मुख्य कारण है कि हमारे पास अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए कोई खास नहीं होता, जिसको हम कहें तो हमारा मन में सुकून आए, हमें तसल्ली हो। तो इसलिए हमेशा एक ऐसा दोस्त सबके पास होना चाहिए जिसके साथ वो अपने हर चीज़ को शेयर कर सके। डॉक्टर होम्स एंड राय ने कहा, सिएटल में उन्होंने एक स्टडी की कि स्पाउस की डेथ के बाद या जॉब जाने के बाद, ये दो स्ट्रेस ऐसे हैं जो किसी को कभी भी हो सकते हैं। तो उसके बाद फर्स्ट ईयर में दूसरा जना जो है, उसके लिए डिजीज़ की, हार्ट अटैक की संभावना 4 गुना बढ़ जाती है। पर अगर वही बंदा परिवार में रह रहा है या नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स उसका साथ में है, तो ये चीज़ें आधी रह जाती हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ आप सबसे कि अपने फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को बढ़ाइए,
सोशल ताने वाने का पार्ट बनिए, सोशल ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए और अपने स्ट्रेस के लिए बफर ढूंढिए। ऐसी कोई फार्मेसी अवेलेबल नहीं है जो कि एक प्रिस्क्रिप्शन को फिलअप कर सके, जो प्रिस्क्रिप्शन को फिलअप करने के लिए स्पाउस, कॉन्फिडेंट फ्रेंड और रिलेटिव है आपका, ऐसा कहते हैं डॉक्टर आइजनबर्ग। तो गुड फ्रेंड्स आर एसेंशियल एंड इंग्रेडिएंट ऑफ गुड हेल्थ। थैंक यू। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे बताइए कि और आप किस बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं। और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।